बच्चों सुनो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये तटवर्ती मैदान पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। क्या पढ़ा रहा हूँ? तटवर्ती मैदान। तो जो तटवर्ती मैदान है ना, वो पूरा उसमें पश्चिम में अरब सागर से लेके, ये अरब सागर है, तो पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो हमारा पूरा तटवर्ती मैदान है ये। तो तटवर्ती मैदान कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। ये बंगाल की खाड़ी है ना पूरी, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में अरब सागर। तो अरब सागर से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैदान तटवर्ती मैदान है। कौन सा मैदान है? तटवर्ती मैदान। अब इस तटवर्ती मैदान में सुनो, ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये अरब सागर है। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच की ये जो पतली सी पट्टी है ना, इसे पश्चिमी तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट एक संकीर्ण माने बहुत पतला सा मैदान है। किस किस के बीच है? अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच का। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच की जो पतली सी पट्टी है ना, इसे कहते हैं पश्चिमी तट। अब इस पश्चिमी तट के मैंने 3 भाग कर रखे हैं। इसके उत्तरी भाग को तो कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण। इसके मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़। उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जिसमें हमारी मुंबई गोवा आते हैं, और मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो ये मालाबार तट हो गया, और मध्य भाग कन्नड़ हो गया, और उत्तरी भाग क्या हो गया? कोंकण। क्या हो गया? कोंकण। तो कोंकण में क्या आता है? मुंबई गोवा। मुंबई और गोवा। समझ आ गया नहीं आ गया? देखो दोबारा से, ये जो अरब सागर है ना, और ये जो पश्चिमी घाट है, अरे बच्चों एक मिनट चुप हो जाओ, ये जो अरब सागर है और ये जो पश्चिमी घाट है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच की इस पट्टी को, इस बीच की पट्टी को इसे पश्चिमी तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। तो इस पश्चिमी तट को हमने 3 भाग कर रखे हैं, उत्तर भाग और ये दक्षिण भाग और मध्य भाग। तो उत्तर भाग को तो क्या कहते हैं? कोंकण। कोंकण कोंकण। उत्तर भाग को कोंकण कहते हैं, और मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़। और दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। समझ आ गया ना? ठीक उसी तरीके से जो बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी जो है ना, एक समतल मैदान है, विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और एक जैसा समतल मैदान है, विस्तृत है, बड़ा है। इसके उत्तरी भाग को तो कहते हैं उत्तरी सरकार, और दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है ना, कौन कौन सी? जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, वो इन्हीं तटों पर अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन्हीं तटों पर क्या निर्माण करती है? अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का झील जो है वो यहीं पर मिलती है हमें। कौन सी झील? चिल्का झील। वो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, चिल्का झील, वो यहीं मिलती है हमें। तो ये कौन सा हमारा तटवर्ती मैदान है? तटवर्ती। तो तटवर्ती मैदान जो है ना, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अब ये जो है ना बीच की जो पट्टी है, इसे कहते हैं पश्चिमी तट। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी तट। तो जो पश्चिमी तट है ना, वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच एक पतला सा मैदान है, पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को तो कोंकण कहते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ कहते हैं, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण। उत्तरी भाग को कोंकण। उत्तरी भाग को कोंकण, और मध्य भाग को कन्नड़, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी मैदान है पूरा का पूरा, ये हमारा विस्तृत है और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना, कृष्णा, कावेरी और महानदी, गोदावरी, वो इन्हीं तटों पर अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का जो झील है, वो यहाँ का अत्यंत एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। भूलक्षण है। कौन सी झील? चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। भाई ये कौन सी? ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पार्ट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, और दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट। दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और ये जो हमारी पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के इस उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण। इसमें मुंबई और गोवा आता है। और इस मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़। और इस दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट। इसे कन्नड़ कहते हैं। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। क्लियर हो गया? तुम्हें याद रखोगे सब चीज़ें? चलो बंद करो। देखो अब तुम्हें ना ये द्वीप समूह पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ये द्वीप समूह। देखो ये जो है ना, केरल के मालाबार तट पर है। ये केरल के मालाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ना, ये मतलब छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, छोटे छोटे द्वीपों से बना है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह। और इसे पहले ऐसे याद कर लो, माल। इसे पहले माल कहते थे। माल माने ऐसे मिनिकॉय, अमनद्वीप और लकाद्वीप। ये देखो यहाँ लिखे हुए हैं ऐसे। इसे पहले कहते थे मिनिकॉय, लकाद्वीप तथा अमीनद्वीप। पहले इसको ये सब कहते थे। किसको? लक्षद्वीप को। लेकिन 1973 में पड़ा था, इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और ये 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन आता कावरटी जो है ना, इसका मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है। प्रशासनिक मुख्यालय कावरटी। ठीक है, तो लक्षद्वीप का रिलेशन याद है ना कावरटी से। किससे? कावरटी से। ठीक है, तो कावरटी क्या है इसका? कावरटी जो है द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, और यहाँ पर है ना पादप और जंतु के कई प्रकार पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक पिटली द्वीप है, तो जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते पर पक्षी वगैरह रहते हैं, तो इसे कहते हैं पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये एक पिटली द्वीप है। तो याद रखना पासपा, पिटली द्वीप पक्षी वाला है। पिटली द्वीप कौन सा है? पक्षी वाला है। तो क्या क्या पढ़ना है तुम्हें कि एक तो ये
मालाबार तट पर है, कौन है? लक्षद्वीप है। मालाबार तट के निकट कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप है ना, तो इसको पहले माल कहते थे, मतलब मिनिकॉय, अमनदीप और लक्षद्वीप, ठीक है। 1973 में नाम पड़ा था इसका, क्या? लक्षद्वीप। और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कवरटी में, ठीक है। और यहाँ पिटली द्वीप भी है जो पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, एक ही है। बाकी एक ही तुम्हारा बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, अंडमान और बंगाल की खाड़ी में याद रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान जो है ना हमारा, अंडमान हमारा उत्तर में अंडमान है, उत्तर में क्या है? अंडमान है। और दक्षिण में कौन सा है? निकोबार है। ये ध्यान है, ये उत्तर में और ये दक्षिण में है। और ये जो द्वीप समूह यहाँ पे जंतु और जो पादप होते हैं ना, मतलब पेड़ पौधे और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उन डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनकी पाई जाती है, डाइवर्स होते हैं, उनकी विविधताएँ पाई जाती हैं, अलग अलग पाए जाते हैं वो। और ये द्वीप समूह जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। द्वीप समूह क्या होते हैं? ये जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है जंतु एवं पादप की अत्यधिक विविधताएँ पाई जाती हैं। और ये घने वनों वाला क्षेत्र होते हैं, घने वनों वाला क्षेत्र होते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर में कौन सा है? उत्तर में लक्षद्वीप है। और दक्षिण में कौन सा? अंडमान है, निकोबार। ये उत्तर में है, उसमें भी उत्तर में ये है और दक्षिण में ये है। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप का जो मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय वो कहाँ पे? कवरती में है। इसको पहले माल कहते थे, मिनिकॉय, अमनदीप, लक्षद्वीप। 1973 में पड़ा था, इसका नाम लक्षद्वीप। ये सारे क्वेश्चन याद रखना। ये 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक स्थान है। 32 वर्ग किलोमीटर है ना, 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और प्रवाल द्वीपों से बना है। किससे बना है? प्रवाल द्वीपों से। इसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है, ये तुमने पढ़ लिया, हमारा उत्तरी मैदान हमने पढ़ लिया था। और ये भारतीय रेगिस्तान पढ़ना है, भारतीय रेगिस्तान। तो इसमें क्या पढ़ना है? अरावली पहाड़ी के जो पश्चिम भाग है ना, अरावली पहाड़ी के पश्चिम भाग पर पश्चिम किनारे पर थार का रेगिस्तान है। किसका है? थार का रेगिस्तान। और ये जो रेगिस्तान है ना, ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बालू के टिब्बों से। ये रेगिस्तान बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तरंगित क्षेत्र है। और यहाँ 150 दो वर्ड पे ध्यान देना। एक तो यहाँ पे 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है। जलवायु कैसे? यहाँ की शुष्क जलवायु है, ड्राई वेजिटेशन है। शुष्क जलवायु का मतलब होता है ड्राई वेजिटेशन, मतलब वनस्पति वगैरह यहाँ पे कम मिलेंगे हमें। 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और शुष्क यहाँ की जलवायु है, वनस्पति यहाँ पर कम है। और यहाँ पे है ना जो लूनी नदी है, कौन सी नदी है? लूनी। कौन सी नदी है? लूनी। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी क्या है? लूनी नदी है, ठीक है। बारिश के समय यहाँ कुछ नदियाँ दिखती हैं, वर्षा ऋतु में कुछ नदियाँ दिखती हैं और उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती है, बालू में गायब हो जाती है। बालू में क्या हो जाती है? गायब हो जाती हैं। तो तुमने पढ़ा ना, ये क्या है? ये अरावली पहाड़ी के, जो अरावली पहाड़ी ना उसके पश्चिम किनारे पर स्थित थार का रेगिस्तान है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित क्षेत्र है। बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, तरंगित क्षेत्र है, थार का रेगिस्तान है। और यहाँ पे ना ऐसे आधे चांद जैसे अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं। अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे, ये आधे चांद बालू का टीला, ये अर्धचंद्राकार होता है। इसे बरकान कहते हैं। बात सब याद रखना, बरकान बरकान बरकान। तो बालू का क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला, अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ठीक है। और कुछ लंबवत टीले भी होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर मिलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। तो इन्हें ध्यान रखना, इन्हें बरकान कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? बरकान। तो इस बरकान पर भी फोकस करके है। तो बरकान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ठीक है। और यहाँ लंबवत टीले भी हैं जो भारत पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक पाए जाते हैं। और आप जैसलमेर जाएँ तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो वर्ड क्या ध्यान रखना है इसमें आपको? एक तो थार का रेगिस्तान, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश, जलवायु कैसी है? शुष्क है, ठीक है, ड्राई वेजिटेशन है, जलवायु शुष्क है। और लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। और बरकान क्या है? बरकान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला। और यहाँ पे कुछ लंबवत टीले भी हैं जो कहाँ मिलते हैं हमें? हाँ, ये ना कुछ, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक प्रमुखता से पाए जाते हैं। और जैसलमेर जाएंगे तो क्या देख सकते हैं आप? बरकान देख सकते हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। भारतीय रेगिस्तान, तटवर्ती मैदान, नहीं हाँ, भारतीय रेगिस्तान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, तो ये तीनों टॉपिक आपने कर लिए। भारतीय रेगिस्तान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह 2 याद रखना, एक तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पर है? मालाबार तट के पास है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अंडमान उत्तर में, निकोबार दक्षिण में। और जो लक्षद्वीप है ना, उसका मुख्य प्रशासनिक कार्यालय कवरती, और 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है वो। 1973 में उसका नाम रखा गया था। पहले माल था, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अमिनद्वीप, ये सब याद रखना, बिल्कुल क्लियर रखो। यहाँ पे क्या? थार का रेगिस्तान है, ठीक है। थार का क्या है? रेगिस्तान है। बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित क्षेत्र है। 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, शुष्क वायु जल है। जलवायु कैसी है? शुष्क, ड्राई वेजिटेशन है, शुष्क जलवायु है।
ड्राई वेजिटेशन माने शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है। बारिश के समय कुछ नदियाँ दिखती हैं, उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती हैं। बालू में लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है, एक तो लूनी नदी और एक पीछे पड़ी थी ना आपने कौन सी, चिल्का झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और यहाँ की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी। यहाँ पे बरकान है जो आधे चांद जैसे बालू का टीला है, और कुछ लंबवत टीले हैं जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर दिखते हैं, ठीक है। और जैसलमेर में हम बरकान के समूह देख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। क्लियर हो गया, चलो ठीक है।